नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित व्याख्यान माला के नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं आदिकालीन धर्माश्रित साहित्य की। हम ये जान चुके हैं कि आदिकाल में जो साहित्य राजाओं के दरबार में लिखा गया उसे राज्याश्रित साहित्य कहा जाता है। इसके अलावा जो साहित्य किसी धर्म या किसी संप्रदाय पर आधारित था या किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के रचनाकारों ने रचा उसे धर्माश्रित साहित्य कहा जाता है। इसके अलावा आदिकाल में आम लोगों के मनोरंजन के लिए आम लोगों की ही भाषा में जो साहित्य रचा गया उसे लोकाश्रित साहित्य कहा जाता है। लोकाश्रित साहित्य पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अभी बात करते हैं आदिकालीन धर्माश्रित साहित्य की। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। आदिकाल का जो साहित्य है उसका एक बड़ा भाग धर्माश्रित साहित्य का है। ऐसे साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक साहित्य कहा था और इसे वास्तविक साहित्य में शामिल नहीं किया था। बाद के वर्षों में आलोचकों ने धर्माश्रित साहित्य का महत्व समझा और ये कहा कि ये साहित्य सामाजिक एवं साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धर्माश्रित साहित्य अपने युग की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ साथ धार्मिक विश्वासों का भी वर्णन करता है। आदिकाल के धर्माश्रित साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, महायान और हीनयान। उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म और भक्ति के प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म को बहुत अधिक हानि हुई। इस कारण बौद्ध धर्म की महायान शाखा फिर से दो भागों में विभाजित हो गई और इन शाखाओं के नाम थे वज्रयान और सहजयान। सिद्धों को वज्रयान संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ये बौद्ध सिद्ध जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को महत्व देते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्ध कवि 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक साहित्य की रचना करते रहे और समाज पर इनका काफी प्रभाव पड़ा। इन सिद्धों का मुख्य केंद्र था श्री पर्वत। विद्वानों ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, यानी जो मुख्य सिद्ध थे वे 84 थे। सिद्ध अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे जो आदर सूचक प्रत्यय है, यानी जिस प्रकार हम आधुनिक काल में जी शब्द का प्रयोग करते हैं उसी तरह सिद्ध कवि अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग किया करते थे। सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, कणहप्पा, जालंधरपा, कपालपा, गौरक्षपा, चौरंगीपा आदि प्रमुख हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध कवि प्रायः देश के पूर्वी अंचल में रहते थे और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनकी साधना के केंद्र थे। आइए अब आगे बात करते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं की। सिद्ध साहित्य को सबसे पहले प्रकाश में लाने का जो कार्य है वो सन 1916 में हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा शीर्षक से सिद्धों की कविताएं प्रकाशित करके किया। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा में सिद्धों की रचनाओं को स्थान दिया। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले कवि हैं सरहपा। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जाति से ब्राह्मण थे। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी मानते हुए इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दूसरे कवि हैं शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी के आसपास हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, शून्यता दृष्टि आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तीसरे प्रसिद्ध कवि हैं लुईपा। ये कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म 830 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। बुद्धोदय, लुईपाद गीतिका और तत्व स्वभाव दोहा कोश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि है डोम्भीपा। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।
अगले कवि हैं कणहप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। इनके लिखे 74 ग्रंथ माने जाते हैं। अगले कवि हैं कुक्कुरीपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि निराशावाद के भीतर से आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था और उनका आदर्श था जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकलकर मनुष्य का महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन करना। सिद्ध साहित्य की पहली विशेषता है पाखंड, रूढ़ियों एवं बाह्याचारों का खंडन। सिद्धों ने उस समय के समाज में प्रचलित पाखंड, आडंबर, रूढ़िवादिता और बाह्याचार का डटकर विरोध किया। इन्होंने जाति व्यवस्था, बलि प्रथा, वेद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का खंडन किया, क्योंकि इनकी दृष्टि में ये सभी व्यर्थ हैं। इनके अनुसार बंधी बंधाई लीक पर चलकर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी विशेषता है रहस्य भावना। सिद्धों की रचनाओं में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी मिलती है। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन करने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता है अंतर्मुखी साधना पर बल। सिद्धों ने जहां पाखंड, मूर्ति पूजा, जाति पाति, वेद, बाह्याचार आदि का विरोध किया, वहीं वे मनुष्य को अंतर्मुखी साधना अपनाने का भी उपदेश देते हैं। अंतर्मुखी साधना के लिए वे शारीरिक शुद्धि का होना आवश्यक मानते हैं। अगली विशेषता है पंचमकारों की साधना। जो सिद्ध साधक या सिद्ध साहित्यकार थे, वे मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन और मुद्रा को अपनी साधना का आवश्यक अंग मानते थे। इसे वे 5 मकारों की साधना कहते थे। सिद्ध साधक भोग द्वारा मुक्ति को आदर्श मानते थे। अगली विशेषता है गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। उनके अनुसार सहज सुख अथवा महासुख यानी निर्वाण की प्राप्ति के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। सद्गुरु के बिना साधक अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता। अगली विशेषता है दार्शनिकता। सिद्ध कवियों ने बौद्धों के शून्यवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद को मिलाकर एक नवीन दार्शनिक मत स्थापित किया। इन्होंने शरीर में ही सारी सृष्टि को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं सिद्ध कवियों के शिल्प पक्ष की। सिद्ध कवियों ने अपने विचारों, मतों आदि को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनसाधारण की भाषा का ही प्रयोग किया। सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसे कुछ विद्वानों ने संधा भाषा या सांध्य भाषा भी कहा है। ये भाषा द्विअर्थी तथा अस्पष्ट है। सिद्धों की रचनाओं में प्रमुखतः शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। सिद्धों ने मुख्यतः दोहा छंद का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित चर्यापद गेय हैं, जो कि विभिन्न राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से सिद्ध साहित्य में मुख्यतः मुक्तक रचनाएं ही मिलती हैं। अब बात करते हैं सिद्ध साहित्य के योगदान की। सिद्ध साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य यानी सिद्धों के बाद लिखे गए साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। विद्यापति ने सिद्धों की गीति परंपरा यानी गेय पद लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके सिद्धांतों, विचारों, भाषा और शैली का निर्गुण मार्गी संतों के साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्ध साहित्य में ही मिलता है। कबीर जैसे ज्ञान मार्गी संतों ने सिद्धों की भाषा से अनेक शब्द ग्रहण किए और दोहा एवं पद शैली को अपने साहित्य में स्थान दिया। कबीर की उलट बांसियां सिद्धों की उलझी हुई उक्तियों से ही प्रेरित हैं। कबीर ने जाति व्यवस्था का खंडन, बाह्याडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व आदि बातें सिद्धों से ग्रहण की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य ने न केवल हिंदी के परवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया, बल्कि नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ, क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। सिद्धों की वाणी ने शोषित वर्ग को आशावाद का संदेश दिया और उनमें नवीन चेतना का संचार किया।